नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 14वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कैसे सुमन ने अपने सद्व्यवहार से विधवा आश्रम में अपनी एक खास जगह बना ली थी। वहां की विधवाओं में किसी को भी उसकी दाल मंडी में रहने के बारे में नहीं पता था। हालांकि शहर के नामी गिरामी लोग उसके चक्कर में आश्रम पर कुछ ज्यादा ही अधिक मेहरबान हो रहे थे। सबके तरीके अलग थे, लेकिन वजह एक। विठलदास इस सब की वजह से परेशान हो रहे थे। जब पदम सिंह से मिले तो विवाह के बारे में जानकर उन्हें भी दुख हुआ। उन्होंने सुमन की काया पलट होने के बारे में पदम सिंह को बताया। दोनों मिलकर डॉक्टर श्यामाचरण और भगत राम से मिलने गए, यह जांचने के लिए कि वैश्याओं को शहर से बाहर बसाने को लेकर उनका मत क्या है। दोनों से ही कुछ भी अनुकूल सुनने को नहीं मिला। भगत राम के सुझाव पर पदम सिंह कुंवर साहब से मिलने चले गए। कुंवर साहब ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया तो पदम सिंह वहां से प्रसन्नचित्त होकर आगे निकले। अब आगे। सदन जब घर पहुंचा तो उसके मन की दशा उस आदमी की सी थी जो परसों की कमाई लिए मन में सहस्रों मंसूबे बांधता हर्ष से उल्लसित घर आए और यहाँ संदूक खोलने पर उसे मालूम हो कि थैली खाली पड़ी है। विचारों की स्वतंत्रता विद्या, संगीत और अनुभव पर निर्भर होती है। सदन इन सभी गुणों से रहित था। यह उसके जीवन का वह समय था जब हमको अपने धार्मिक विचारों पर, अपनी सामाजिक रीतियों पर एक अभिमान सा होता है। हमें उनमें कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती। जब हम अपने धर्म के विरुद्ध कोई प्रमाण या दलील सुनने का साहस नहीं कर सकते, तब हमें क्या और क्यों का विकास नहीं होता। सदन को घर से निकल भागना स्वीकार होता, इसके बदले कि वह घर की स्त्रियों को गंगा नहलाने ले जाए। अगर स्त्रियों की हंसी की आवाज कभी मर्दाने में जाती तो वह तेवर बदले घर में आता और अपनी मां को आड़े हाथों लेता। सुभद्रा ने अपनी सास का शासन भी ऐसा कठोर ना पाया था। आत्मपतन को वह दार्शनिक की उदार दृष्टि से नहीं, शुष्क योगी की दृष्टि से देखता था। उसने देखा था कि उसके गांव में एक ठाकुर ने एक बेड़िन बैठा ली थी तो सारे गांव ने उसके द्वार पर आना जाना छोड़ दिया था और इस तरह उसके पीछे पड़े कि उसे विवश होकर बेड़िन को घर से निकालना पड़ा। निसंदेह वह सुमन बाई पर जान देता था, लेकिन उसके लौकिक शास्त्र में वह प्रेम उतना अक्षम्य न था जितना सुमन की परछाई का उसके घर में आ जाना। उसने अब तक सुमन के यहाँ पान तक न खाया था। वह अपनी कुल मर्यादा और सामाजिक प्रथा को अपनी आत्मा से कहीं बढ़कर महत्व की वस्तु समझता था। उस अपमान और निंदा की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी जो कुलटा स्त्री से संबंध हो जाने के कारण उसके कुल पर आच्छादित हो जाती। वह जनवासे में पंडित पदम सिंह की बातें सुन सुनकर अधीर हो रहा था। डरता था कि कहीं पिताजी उनकी बातों में ना आ जाएं। उसकी समझ में ना आता कि चाचा साहब को क्या हो गया है। अगर यही बातें किसी दूसरे आदमी ने की होती तो वह अवश्य उसकी जबान पकड़ लेता, लेकिन अपने चाचा से वह बहुत दबता था। उसे उनका प्रतिवाद करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी। उसकी तार्किक शक्ति कभी इतनी सतेज न हुई थी और वाद विवाद तर्क ही तक रहता तो वह जरूर उनसे उलझ पड़ता। लेकिन मदन सिंह की उद्दंडता ने उसके प्रतिवाद की उत्सुकता को सहानुभूति के रूप में परिणत कर दिया। इधर से निराश होकर सदन का लालसापूर्ण हृदय फिर सुमन की ओर लपका। विषय वासना का चस्का पड़ जाने के बाद अब उसकी प्रेम कल्पना निराधार नहीं रह सकती थी। उसका हृदय एक बार प्रेम दीपक से आलोकित होकर अब अंधकार में नहीं रहना चाहता था। वह पदम सिंह के साथ ही काशी चला आया, किंतु यहाँ आकर वह एक बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसे संशय होने लगा कि कहीं सुमन बाई को ये सब समाचार मालूम न हो गए हों। वह वहां स्वयं तो न रही होगी, लोगों ने उसे अवश्य ही त्याग दिया होगा, लेकिन उसे विवाह की सूचना जरूर दी होगी। ऐसा हुआ होगा तो कदाचित वह मुझसे सीधे मुंह बात भी न करेगी। संभव है वह मेरा तिरस्कार भी करे। लेकिन संध्या होते ही उसने कपड़े बदले, घोड़ा कसवाया और दाल मंडी की ओर चला। प्रेम मिलाप की आनंदपूर्ण कल्पना के सामने वे शंकाएं निर्मूल हो गईं।
वह सोच रहा था कि सुमन मुझसे पहले क्या कहेगी और मैं उसका क्या उत्तर दूंगा। कहीं उसे कुछ मालूम हो और वह जाते ही प्रेम से मेरे गले लिपट जाए और कहे कि तुम बड़े निष्ठुर हो। इस कल्पना ने उसकी प्रेमाग्नि को और भी भड़काया। उसने घोड़े को एड़ लगाई और एक ही क्षण में दाल मंडी के निकट आ पहुंचा। और जिस प्रकार एक खिलाड़ी लड़का पाठशाला के द्वार पर आकर भीतर जाते हुए डरता है, उसी प्रकार सदन दाल मंडी के सामने आकर ठिठक गया। उसकी प्रेमाकांक्षा मंद हो गई। वह धीरे धीरे एक ऐसे स्थान पर आया जहां से सुमन की अट्टालिका साफ दिखाई देती थी। यहां से उसने कातर नेत्रों से उस मकान के द्वार की ओर देखा। द्वार बंद था, ताला पड़ा हुआ था। सदन के हृदय से एक बोझ सा उतर गया। उसे कुछ वैसा ही आनंद हुआ जैसे उस आदमी को होता है जो पैसा न रहने पर भी लड़के की जिद से विवश होकर खिलौने की दुकान पर जाता है और उसे बंद पाता है। लेकिन घर पहुंचकर सदन अपनी उदासीनता पर बहुत पछताया। वियोग की पीड़ा के साथ साथ उसकी व्यग्रता बढ़ती जाती थी। उसे किसी प्रकार धैर्य न होता था। रात को जब सब लोग खा पी कर सोए तो वह चुपके से उठा और दाल मंडी की ओर चला। जाड़े की रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। चंद्रमा कोहरे की आड़ से झांकता था और किसी घबराए हुए आदमी के समान सवेग दौड़ता चला जाता था। सदन दाल मंडी तक बड़ी तेजी से आया, पर यहां आकर फिर उसके पैर बंध गए। हाथ पैर की तरह उत्साह भी ठंडा पड़ गया। उसे मालूम हुआ कि इस समय यहां मेरा आना अत्यंत हास्यास्पद है। सुमन के यहां जाऊं तो वह मुझे क्या समझेगी। उसके नौकर आराम से सो रहे होंगे, वहां कौन मुझे पूछता है। उसे आश्चर्य होता था कि मैं यहां कैसे चला आया। मेरी बुद्धि उस समय कहाँ चली गई। अतएव वह लौट पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय वह फिर चला। मन में निश्चय कर लिया था कि अगर सुमन ने मुझे देख लिया और बुलाया तो जाऊंगा, नहीं तो सीधे अपनी राह चला जाऊंगा। उसका मुझे बुलाना ही बतला देगा कि उसका हृदय मेरी तरफ से साफ है। नहीं तो इस घटना के बाद वह मुझे बुलाने ही क्यों लगी। कुछ और आगे बढ़कर उसने फिर सोचा, क्या वह मुझे बुलाने के लिए झरोखे पर बैठी होगी। उसे क्या मालूम है कि मैं यहाँ आ गया। यह नहीं, मुझे एक बार स्वयं उसके पास चलना चाहिए। सुमन मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकती, और जो नाराज भी हो तो क्या मैं उसे मना नहीं सकता। मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगा, उसके पैर पड़ूंगा और अपने आंसुओं से उसके मन का मैल धो दूंगा। वह मुझसे कितनी ही रूठे, लेकिन मेरे प्रेम का चिन्ह अपने हृदय से नहीं मिटा सकती। आह, वह अगर अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे मेरी ओर ताके तो मैं उसके लिए क्या न कर डालूंगा। यदि उसे कोई चिंता हो तो मैं चिंता को दूर करने के लिए अपने प्राण तक समर्पण कर दूंगा। तो क्या वह इस अपराध को क्षमा न करेगी। लेकिन जो ही वह दाल मंडी के सामने पहुंचा, उसकी यह प्रेम कामनाएं उसी प्रकार नष्ट हो गई जैसे अपने गांव में संध्या समय नीम के नीचे देवी की मूर्ति देखकर उसकी तर्कनाएं नष्ट हो जाती थीं। उसने सोचा, कहीं वह मुझे देखे और अपने मन में कहे, वह जा रहे हैं कुंवर साहब, मानो सचमुच किसी रियासत के मालिक हैं। कैसा कपटी धूर्त है। यह सोचते ही उसके पैर बंध गए, आगे न जा सका। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। रात और दिन में उसकी प्रेम कल्पनाएं जो बालू की दीवार खड़ी करती, वे संध्या समय दाल मंडी के सामने अविश्वास के एक ही झोंके में गिर पड़ती थीं। एक दिन वह घूमते हुए क्वींस पार्क जा निकला। वहां एक शामियाना तना हुआ था और लोग बैठे हुए प्रोफेसर रमेश दत्त का प्रभावशाली व्याख्यान सुन रहे थे। सदन घोड़े से उतर पड़ा और व्याख्यान सुनने लगा। उसने मन में निश्चय किया कि वास्तव में वेश्याओं से हमारी बड़ी हानि हो रही है। ये समाज के लिए हलाहल के तुल्य हैं। मैं बहुत बचा, नहीं तो कहीं का न रहता। इन्हें अवश्य शहर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि ये बाजार में न होती तो मैं सुमन बाई के जाल में कभी न फंसता। दूसरे दिन वह फिर क्वींस पार्क की तरफ गया। आज वहां मुंशी अबुल वफा का भावपूर्ण ललित व्याख्यान हो रहा था। सदन ने उसे भी ध्यान से सुना। उसने विचार किया, निसंदेह वेश्याओं से हमारा उपकार होता है। सच तो है, ये ना हो तो हमारे देवताओं की स्तुति करने वाला भी कोई ना रहे। यह भी ठीक ही कहा है कि वैश्यागृह ही वह स्थान है जहां हिंदू मुसलमान दिल खोल कर मिलते हैं, जहां द्वेष का वास नहीं है।
जहां हम जीवन संग्राम से विश्राम लेने के लिए अपने हृदय के शोक और दुख भुलाने के लिए शरण लिया करते हैं। अवश्य ही उन्हें शहर से निकाल देना उन्हीं पर नहीं वरन सारे समाज पर घोर अत्याचार होगा। कई दिन के बाद यह विचार फिर पलटा खा गया। यह क्रम बंद न होता था। सदन में स्वच्छंद विचार की योग्यता न थी। वह किसी विषय के दोष और गुण तोलने और परखने की सामर्थ्य न रखता था। अतएव प्रत्येक सबल युक्ति उसके विचारों को उलट पुलट देती थी। उसने एक दिन पदम सिंह के व्याख्यान का नोटिस देखा। 3 ही बजे से चलने की तैयारी करने लगा और 4 बजे बेनी बाग में जा पहुंचा। अभी वहां कोई आदमी न था। कुछ लोग फर्श बिछा रहे थे। वह घोड़े से उतर पड़ा और फर्श बिछाने में लोगों की मदद करने लगा। 5 बजते बजते लोग आने लगे और आधे घंटे में वहां हजारों आदमी एकत्र हो गए। तब उसने एक फिटन पर पदम सिंह को आते देखा। उसकी छाती धड़कने लगी। पहले रुस्तम भाई ने एक छोटी सी कविता पढ़ी जो इस अवसर के लिए सैयद तेग अली ने रची थी। उनके बैठने पर लाला विठलदास खड़े हुए। यद्यपि उनकी वक्तृता रूखी थी, न कहीं भाषण लालित्य का पता था न कटाक्षों का, और लोग उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। उनके निस्वार्थ सार्वजनिक कृत्यों के कारण उन पर जनता की बड़ी श्रद्धा थी। उनकी रूखी बातों को लोग ऐसे चाव से सुनते थे जैसे प्यासा आदमी पानी पीता है। उनके पानी के सामने दूसरों का शरबत फीका पड़ जाता था। अंत में पदम सिंह उठे। सदन के हृदय में गुदगुदी सी होने लगी, मानो कोई असाधारण बात होने वाली है। व्याख्यान अत्यंत रोचक और करुणा से परिपूर्ण था। भाषा की सरलता और सरसता मन को मोहती थी। बीच बीच में उनके शब्द ऐसे भावपूर्ण हो जाते कि सदन के रोए खड़े हो जाते थे। वह कह रहे थे कि हमने वेश्याओं को शहर से बाहर रखने का प्रस्ताव इसलिए नहीं किया कि हमें उनसे घृणा है। हमें उनसे घृणा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। यह हमारी ही कुवासनाएं, हमारे ही सामाजिक अत्याचार, हमारी ही कुप्रथाएं हैं जिन्होंने वैश्याओं का रूप धारण किया। यह दाल मंडी हमारे ही जीवन का कलुषित प्रतिबिंब, हमारे ही पैशाचिक अधर्म का साक्षात स्वरूप है। हम किस मुंह से उनसे घृणा करें? उनकी अवस्था बहुत शोचनीय है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें सुमार्ग पर लाएं, उनके जीवन को सुधारें, और यह तभी हो सकता है जब वे शहर से बाहर दुर्व्यसनों से दूर रहें। हमारे सामाजिक दुराचार अग्नि के समान है और ये अभागिन रमणियां तृण के समान। अगर अग्नि को शांत करना चाहते हैं तो तृण को उससे दूर कर दीजिए, तब अग्नि आप ही आप शांत हो जाएगी। सदन तन्मय होकर इस व्याख्यान को सुनता रहा। जब उसके पास वाले आदमी व्याख्यान की प्रशंसा करते या बीच बीच में करतल ध्वनि होने लगती तो सदन का हृदय गदगद हो जाता था। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य होता था कि श्रोतागण एक एक करके उठे चले जाते हैं। उनमें अधिकांश वे लोग थे जो वेश्याओं की निंदा और वेश्यागामियों पर चुभने वाली चुटकियां सुनने आए थे। उन्हें पदम सिंह की यह उदारता असंगत सी जान पड़ती थी। सदन को व्याख्यानों की ऐसी चाट पड़ी कि जहां कहीं व्याख्यान की खबर पाता वहां अवश्य जाता। दोनों पक्षों की बातें महीनों सुनने और उन पर विचार करने से उसमें राय स्थिर करने की योग्यता आने लगी। अब वह किसी युक्ति की नवीनता पर एकाएक मोहित न हो जाता था, वरन प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करने की चेष्टा करता था। अंत में उसे यह अनुभव होने लगा कि व्याख्यानों में अधिकांश केवल शब्दों के आडंबर होते हैं। उनमें कोई मार्मिक महत्वपूर्ण बात या तो होती ही नहीं या वही पुरानी युक्तियां नई बनाकर दोहराई जाती हैं। उसमें समालोचक दृष्टि उत्पन्न हो गई। उसने अपने चाचा का पक्ष ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी अवस्था के अनुकूल उसकी समालोचना पक्षपात से भरी हुई और तीव्र होती थी। उसमें इतनी उदारता न थी कि वह विपक्षियों की नेक नियति को स्वीकार करे। उसे निश्चय था कि जो लोग इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं वे सभी विषय वासना के गुलाम हैं। इन भावों का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने दाल मंडी की ओर जाना छोड़ दिया। वह किसी वैश्या को पार्क में फिटन पर टहलती या बैठी देख लेता तो उसे ऐसा क्रोध आता कि उसे जाकर उठा दूं। उसका वश चलता तो इस समय वह दाल मंडी की ईंट से ईंट बजा देता। इस समय नाच कराने वाले और देखने वाले दोनों ही उसकी दृष्टि में संसार के सबसे पतित प्राणी थे। वह उन्हें कहीं अकेले पा जाता तो कदाचित उनके साथ कुछ असभ्यता से पेश आता।
यद्यपि अभी तक उनके मन में शंकाएं थी, पर इस प्रस्ताव के उपकारी होने में उसे कोई संदेह न था। इसीलिए वह शंकाओं को दबाना ही उचित समझता था कि कहीं उन्हें प्रकट करने से उनका पक्ष निर्बल न हो जाए। सुमन अब भी उसके हृदय में बसी हुई थी। उसकी प्रेम कल्पनाओं से अब भी उसका हृदय सजग होता रहता था। सुमन का लावण्यमय स्वरूप उसकी आंखों से कभी न उतरता था। इन्हीं चिंताओं से बचने के लिए उसने एकांत में बैठना छोड़ दिया। सवेरे उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक इधर उधर की किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति से न उतरती थी। वह नाना प्रकार के वेश धारण करके उसके हृदय नेत्रों के सामने आती और कभी उससे रूठती, कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में बाहें डालती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े, और विघ्नकारी विचारों को हटाकर सोचने लगता, आजकल चाचा इतने उदास क्यों रहते हैं? कभी हंसते नहीं दिखाई देते। जीतन उनके लिए रोज दवा क्यों लाता है? उन्हें क्या हो गया है? इतने में सुमन फिर हृदय सागर में प्रवेश करती और अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा न थी। तुम मुझे समझते हो कि यह नीच वेश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वेश्याओं का सा व्यवहार नहीं किया। तुमको तो मैंने अपनी प्रेम संपत्ति सौंप दी थी। क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं है? सदन फिर चौंक पड़ता और मन को उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना था कि आदमी का जीवन अपने हाथों में है। वह अपने को जैसा चाहे बना सकता है। इसका मूल मंत्र यही है कि बुरे, क्षुद्र, अश्लील विचार मन में ना आने पाएं। वह बलपूर्वक इन विचारों को हटाता रहे और उत्कृष्ट विचारों तथा भावों से हृदय को पवित्र रखे। सदन इस सिद्धांत को कभी न भूलता था। उस व्याख्यान में उसने यह भी सुना था कि जीवन को उच्च बनाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता है। सदन को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ था, इसीलिए वह अपने विचारों को निर्मल रखने का यत्न करता रहता। हजारों मनुष्यों ने उस व्याख्यान में सुना था कि प्रत्येक कुविचार हमारे इस जीवन को ही नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन औरों ने जो कुछ विज्ञ थे सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना और उसे गांठ में बांध लिया। जैसे कोई दरिद्र आदमी सोने की एक गिरी हुई चीज पा जाए और उसे अपने प्राण से भी प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते में अगर उसकी दृष्टि किसी युवती पर पड़ जाती तो तुरंत ही अपने को तिरस्कृत करता और मन को समझाता कि इस क्षण भर के नेत्र सुख के लिए तू अपने भविष्य जीवन का सर्वनाश किए डालता है। इस चेतावनी से उसके मन में शांति होती थी। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वैश्या ने एक उर्स, धार्मिक जलसा किया था। वह वैश्याएं वहां से वापस आ रही थी। सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम, रंग और रमणीयता का ऐसा अनुपम दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने मन को बहुत रोका पर न रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भर कर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों के कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहां तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गई और वह चलना भूल गया। मूर्ति के समान खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो उसे सुधि आई, चौंका, मन को तिरस्कृत करने लगा। तूने महीनों की कमाई एक क्षण में गंवाई? वाह, मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया। मुझमें कितनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने को समझाया कि केवल इन्हें देखने ही से मैं पाप का भागी थोड़े ही हो सकता हूं। मैंने इन्हें पाप की दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य सृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचते हुए वह आगे चला, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। मैं अपने ही को धोखा देना चाहता हूं। यह स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, हुई और अवश्य हुई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूं। मैं योगी नहीं,
सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान आदमी हूं। इतना ऊंचा आदर्श सामने रखकर मैं उसका पालन नहीं कर सकता। आह, सौंदर्य भी कैसी वस्तु है। लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख की शोभा जाती रहती है, पर इन रमणियों का अधर्म उनकी शोभा को और भी बढ़ाता है। कहते हैं मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे इस ओर से विरक्त करने के लिए इस विषय के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वे स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही कोमल हैं, पर उन्होंने अपने स्वर्गीय गुणों का कैसा दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया है। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं का विक्रय कर डाला है। वे आंखें जिनसे प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए थी, कपट, कटाक्ष और कुचेष्टाओं से भरी हुई हैं। वे हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए था, कितनी दुर्गंध और विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं। कितनी अधोगति है। इन घृणात्मक विचारों से सदन को कुछ शांति हुई। वह टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला। इसी विचार में आज उसे देर हो गई थी, इसीलिए वह उस घाट पर ना गया जहां वह नित्य नहाया करता था। वहां भीड़ भाड़ हो गई होगी, अतएव उस घाट पर गया जहां विधवा आश्रम स्थित था। वहां एकांत रहता था। दूर होने के कारण शहर के लोग वहां कम जाते थे। घाट के निकट पहुंचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर से आते देखा। तुरंत पहचान गया, यह सुमन थी। पर कितनी बदली हुई। ना वह लंबे लंबे केश थे, ना वह कोमल गति, ना वह हंसते हुए गुलाब के से होंठ, ना वह चंचल ज्योति से चमकती हुई आंखें, ना वह बनाव श्रृंगार, ना वह रत्न जड़ित आभूषणों की छटा। वह केवल सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता और मुख से नैराश्य भाव झलकता था। काव्य वही था, पर अलंकार विहीन, इसीलिए सरल और मार्मिक। उसे देखते ही सदन प्रेम से विह्वल होकर कई पग बड़े वेग से चला, और उसका यह रूपांतर देखा तो ठिठक गया, मानो उसे पहचानने में भूल हुई, मानो वह सुमन नहीं, कोई और स्त्री थी। उसका प्रेमोत्साह भंग हो गया। समझ में न आया कि यह काया पलट क्यों हो गई। उसने फिर सुमन की ओर देखा। वह उसकी ओर ताक रही थी, पर उसकी दृष्टि में प्रेम की जगह एक प्रकार की चिंता थी, मानो वह उन पिछली बातों को भूल गई है या भूलना चाहती है। मानो वह हृदय की दबी हुई आग को उभारना नहीं चाहती। सदन को ऐसा अनुमान हुआ कि वह मुझे नीच, धोखेबाज और स्वार्थी समझ रही है। उसके एक क्षण के बाद फिर उसकी ओर देखा, यह निश्चय करने के लिए कि मेरा अनुमान भ्रांतिपूर्ण तो नहीं है। फिर दोनों की आंखें मिली, पर मिलते ही हट गई। सदन को अपने अनुमान का निश्चय हो गया। निश्चय के साथ ही अभिमान का उदय हुआ। उसने अपने मन को धिक्कारा। अभी अभी मैंने अपने को इतना समझाया है, और इतनी ही देर में फिर उन्हीं कुवासनाओं में पड़ गया। उसने फिर सुमन की तरफ देखा। वह सिर झुकाए उसके सामने से निकल गई। सदन ने देखा उसके पैर कांप रहे थे। वह जगह से ना हिला, कोई इशारा भी न किया। अपने विचार में उसने सुमन पर सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मुझसे 1 कोस भागोगी तो मैं तुमसे 100 कोस भागने को प्रस्तुत हूं। पर उसे यह ध्यान न रहा कि मैं अपनी जगह पर मूर्तिवत खड़ा हूं। जिन भावों को उसने गुप्त रखना चाहा, वह उन्हीं भावों की मूर्ति बन गया। जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वह लौट पड़ा और उसके पीछे अपने को छिपाता हुआ चला। वह देखना चाहता था कि सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका दिया। जिस दिन बारात लौट गई, उस दिन से कृष्णचंद्र फिर घर से बाहर नहीं निकले। मन मारे हुए अपने कमरे में बैठे रहते। उन्हें अब किसी को अपना मुंह दिखाते लज्जा आती थी। दुष्चरित्रा सुमन ने उन्हें संसार की दृष्टि में चाहे कम गिराया हो, पर वह अपनी दृष्टि में कहीं के न रहे। वे अपने अपमान को सहन न कर सकते थे। वे 3-4 साल कैद में रहे, फिर भी अपनी आंखों में इतने नीचे नहीं गिरे थे। उन्हें इस विचार से संतोष हो गया था कि वह दंड, भोग मेरे कुकर्म का फल है। लेकिन इस कालिमा ने उनके आत्मगौरव का सर्वनाश कर दिया। वह अब नीच मनुष्यों के पास भी नहीं जाते थे, जिनके साथ बैठकर वह चरस का दम लगाया करते थे। वह जानते थे कि उनसे भी नीचे गिर गया हूं। उन्हें मालूम होता था कि सारे संसार में मेरी ही निंदा हो रही है।
लोग कहते होंगे कि इसकी बेटी। यह ख्याल आते ही वह लज्जा और विषाद के सागर में निमग्न हो जाते। हाय, यदि मैं जानता कि वह यूं मर्यादा का नाश करेगी तो मैंने उसका गला घोंट दिया होता। यह मैं जानता हूं कि वह अभागिनी थी, किसी बड़े धनी कुल में रहने योग्य थी, भोग विलास पर जान देती थी, पर यह मैं न जानता था कि उसकी आत्मा इतनी निर्बल है। संसार में किसके दिन समान होते हैं? विपत्ति सभी पर आती है। बड़े बड़े धनवानों की स्त्रियां अन्न वस्त्र को तरसती हैं, पर कोई उनके मुख पर चिंता का चिन्ह भी नहीं देख सकता। वे रो रो कर दिन काटती हैं, कोई उनके आंसू नहीं देखता। वे किसी के सामने अपनी विपत्ति की कथा नहीं कहती। वे मर जाती हैं पर किसी का एहसान सिर पर नहीं लेती। वे देवियां हैं। वे कुल मर्यादा के लिए जीती हैं और उसकी रक्षा करती हुई मरती हैं। पर यह दुष्टा, यह अभागिनी, और उसका पति कैसा कायर है कि उसने उसका सिर नहीं काट डाला। जिस समय उसने घर से बाहर पैर निकाला, उसने क्यों उसका गला नहीं दबा दिया? मालूम होता है वह भी नीच दुराचारी नामर्द है। उसे अपनी कुल मर्यादा का अभिमान होता तो यह नौबत ना आती। उसे अपने अपमान की लाज ना होगी, पर मुझे है, और मैं सुमन को इसका दंड दूंगा। जिन हाथों से उसे पाला खिलाया, उन्हीं हाथों से उसके गले पर तलवार चलाऊंगा। यही आंखें कभी उसे खेलती देखकर प्रसन्न होती थी, अब उसे रक्त में लोटती देखकर तृप्त होंगी। मिटी हुई मर्यादा के पुनरुद्धार का इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। संसार को मालूम हो जाएगा कि कुल पर मरने वाले पापों के आचरण का क्या दंड देते हैं। यह निश्चय करके कृष्णचंद्र अपने उद्देश्य को पूरा करने के साधनों पर विचार करने लगे। जेलखाने में उन्होंने अभियुक्तों से हत्याकांड के कितने ही मंत्र सीखे थे। रात दिन इन्हीं बातों की चर्चाएं रहती थी। उन्हें सबसे उत्तम साधन यही मालूम हुआ कि चलकर तलवार से उसको मारूं और तब पुलिस में जाकर आप ही इसकी खबर दूं। मजिस्ट्रेट के सामने मेरा जो बयान होगा, उसे सुनकर लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मन ही मन इस प्रस्ताव से पुलकित होकर वह उस बयान की रचना करने लगे। पहले कुछ सभ्य समाज की विलासिता का उल्लेख करूंगा, तब पुलिस के हथकंडों की कलई खोलूंगा। इसके पश्चात वैवाहिक अत्याचारों का वर्णन करूंगा, दहेज प्रथा पर ऐसी चोट करूंगा कि सुनकर लोग दंग रह जाएं। पर सबसे महत्वशाली वह भाग होगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि अपनी कुल मर्यादा के मिटाने वाले हम हैं। हम अपनी कायरता से, प्राण भय से, लोक निंदा के डर से, झूठ संतान प्रेम से, अपनी बेहयाई से, आत्मगौरव की हीनता से ऐसे पाप आचरणों को छिपाते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं। इसी का परिणाम है कि दुर्बल आत्माओं का साहस इतना बढ़ गया है। कृष्णचंद्र ने यह संकल्प तो कर लिया, पर अभी तक उन्होंने यह न सोचा कि शांता की क्या गति होगी। इस अपमान की लज्जा ने उनके हृदय में और किसी चिंता के लिए स्थान न रखा था। उनकी दशा उस आदमी की सी थी जो अपने बालक को मृत्यु शैया पर छोड़कर अपने किसी शत्रु से बैर चुकाने के लिए उद्यत हो जाए, जो डोंगी पर बैठा हुआ पानी में सर्प देखकर उसे मारने के लिए झपटे और उसे यह सुधि न रहे कि इस झपट से डोंगी डूब जाएगी। संध्या का समय था। कृष्णचंद्र ने आज हत्या मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था। इस समय उनका चित्त कुछ उदास था। यह वही उदासीनता थी जो किसी भयंकर काम के पहले चित्त पर आच्छादित हो जाया करती है। कई दिनों तक क्रोध के वेग से उत्तेजित और उन्मत्त रहने के बाद उनका मन इस समय शिथिल हो गया था, जैसे वायु कुछ समय तक वेग से चलने के बाद शांत हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था में यह उदासीनता बहुत ही उपयुक्त होती है। उदासीनता वैराग्य का एक सूक्ष्म स्वरूप है जो थोड़ी देर के लिए आदमी को अपने जीवन पर विचार करने की क्षमता प्रदान कर देती है। उस समय पूर्व स्मृतियां हृदय में क्रीड़ा करने लगती हैं। कृष्णचंद्र को वे दिन याद आ रहे थे जब उनका जीवन आनंदमय था, जब वह नित्य संध्या समय अपनी दोनों पुत्रियों को साथ लेकर सैर करने को जाया करते थे। कभी सुमन को गोद में उठाते, कभी शांता को। जब वे लौटते तो गंगाजली किस तरह प्रेम से दौड़कर दोनों लड़कियों को प्यार करने लगती थी। किसी आनंद का अनुभव इतना सुखद नहीं होता जितना उसका स्मरण। वही जंगल और पहाड़ जो कभी आपको सुनसान और बीहड़ प्रतीत होते थे, वही नदियां और झीलें जिनके तट पर से आप आंखें बंद किए निकल जाते थे, कुछ समय के पीछे एक अत्यंत मनोरम शांतिमय रूप धारण करके स्मृति नेत्रों के सामने आती हैं
और फिर आप उन्हीं दृश्यों को देखने की आकांक्षा करने लगते हैं। कृष्णचंद्र उस भूतकालिक जीवन का स्मरण करते करते गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। हाय, उस आनंदमय जीवन का ऐसा विषादमय अंत हो रहा है। मैं अपने ही हाथों से अपनी ही गोद की खिलाई हुई लड़की का वध करने को प्रस्तुत हो रहा हूँ। कृष्णचंद्र को सुमन पर दया आई। वह बेचारी कुएं में गिर पड़ी है। क्या मैं अपनी ही लड़की पर, जिसे मैं आंखों की पुतली समझता था, जिसे सुख से रहने के लिए मैंने कोई बात उठा नहीं रखी, इतना निर्दयी हो जाऊं कि उस पर पत्थर फेंकूं? लेकिन यह दया का भाव कृष्णचंद्र के हृदय में देर तक न रह सका। सुमन के पाप के अभिनय का सबसे घृणोत्पादक भाग यह था कि आज उसका दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। हिंदू, मुसलमान सब वहां प्रवेश कर सकते हैं। यह ख्याल आते ही कृष्णचंद्र का हृदय लज्जा और ग्लानि से भर गया। इतने में पंडित उमानाथ उनके पास आकर बैठ गए और बोले, मैं वकील के पास गया था। उनकी सलाह है कि मुकदमा दायर करना चाहिए। कृष्णचंद्र ने चौंक कर पूछा, कैसा मुकदमा? उन्हीं लोगों पर जो द्वार से बारात लौटा ले गए। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि या तो वह फिर कन्या से विवाह करेंगे या हर्जाना देंगे। पर क्या और बदनामी ना होगी? बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी। अब किस बात का डर है? मैंने 1,000 रुपए तिलक में दिए, 400-500 खिलाने पिलाने में खर्च किए, यह सब क्यों छोड़ दूंगा? यही रुपए किसी कंगाल कुलीन को दूंगा तो वह खुशी से विवाह करने पर तैयार हो जाएगा। जरा इन शिक्षित महात्माओं की कलई तो खुलेगी। कृष्णचंद्र ने लंबी सांस लेकर कहा, पहले मुझे विष दे दो, तब यह मुकदमा दायर करो। उमानाथ ने क्रुद्ध होकर कहा, आप क्यों इतना डरते हैं? मुकदमा दायर करने का निश्चय कर लिया है। हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। कल सारे शहर के बड़े बड़े वकील बैरिस्टर जमा थे। यह मुकदमा अपने ढंग से निराला है। उन लोगों ने बहुत कुछ देखभाल कर तब यह सलाह दी है। 2 वकीलों को बयाना तक दे आया हूं। कृष्णचंद्र ने निराश होकर कहा, अच्छी बात है, दायर कर दो। आप इससे असंतुष्ट क्यों हैं? जब तुम आप ही नहीं समझते तो मैं क्या बतलाऊं? जो बात अभी 2-4 गांव में फैली है वह सारे शहर में फैल जाएगी। सुमन अवश्य ही इजलास पर बुलाई जाएगी। मेरा नाम गली गली बिकेगा। अब इससे कहां तक डरूं? मुझे भी अपनी 2 लड़कियों का विवाह करना है। यह कलंक अपने माथे लगाकर उनके विवाह में क्यों बाधा डालूं? तो तुम यह मुकदमा इसलिए दायर करते हो जिसमें तुम्हारे नाम पर कोई कलंक ना रहे? उमानाथ ने सगर्व कहा, हाँ, अगर आप यह अर्थ लगाते हैं तो यही सही। बारात मेरे द्वार से लौटी है। लोगों को भ्रम हो रहा है कि सुमन मेरी लड़की है। सारे शहर में मेरा ही नाम लिया जा रहा है। मेरा दावा 10,000 का होगा। अगर 5,000 की डिग्री हो गई तो शांता का किसी उत्तम कुल में ठिकाना लग जाएगा। आप जानते हैं, झूठी वस्तु को मिठास के लोभ में लोग खाते हैं। जब तक रुपए का लोभ ना होगा, शांता का विवाह कैसे होगा? एक प्रकार से कुल में भी कलंक लग गया। पहले जो लोग मेरे यहाँ संबंध करने में अपनी बड़ाई समझते थे, वे अब बिना लंबी थैली के सीधे बात भी ना करेंगे। समस्या यह है। अच्छी बात है, मुकदमा दायर कर दो। उमानाथ चले गए तो कृष्णचंद्र ने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभो, अब उठा ले चलो। यह दुर्दशा नहीं सही जाती। आज उन्हें अपमान का वास्तविक अनुभव हुआ। उन्हें विदित हुआ कि सुमन को दंड देने से यह कलंक नहीं मिट सकता, जैसे सांप को मारने से उसका विष नहीं उतरता। उसकी हत्या करके उपहास के सिवाय और कुछ ना होगा। पुलिस पकड़ेगी, महीनों इधर उधर मारा मारा फिरूंगा और इतनी दुर्गति के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। इससे तो उत्तम यही है कि डूब मरूं। इस दीपक को बुझा दूं जिसके प्रकाश से ऐसे भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं। हाय, यह अभागिनी सुमन बेचारी शांता को भी ले डूबी, उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया। परमात्मन, अब तुम ही इसके रक्षक हो। इस असहाय बालिका को तुम्हारे सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। केवल मुझे यहां से उठा ले चलो कि इन आंखों से उसकी दुर्दशा न देखूं। थोड़ी देर में शांता कृष्णचंद्र को भोजन करने के लिए बुलाने आई।
विवाह के दिन से आज तक कृष्णचंद्र ने उसे नहीं देखा था। उस समय उन्होंने उसकी ओर करुण नेत्रों से देखा। धुंधले दीपक के प्रकाश में उन्हें उसके मुख पर एक अलौकिक शोभा दिखाई दी। उसकी आंखें निर्मल आत्मिक ज्योति से चमक रही थी। शोक और मालिन्य का आभास तक न था। जब से उसने सदन को देखा था, उसे अपने हृदय में एक स्वर्गीय विकास का अनुभव होता था। उसे वहां निर्मल भावों का एक स्रोत सा बहता हुआ मालूम होता था। उसमें एक अद्भुत आत्मबल का उदय हो गया था। अपनी मामी से वह कभी सीधे मुंह बात न करती थी, पर आज घंटों बैठी उसके पैर दबाया करती। अपनी बहनों के प्रति अब उसे जरा भी ईर्ष्या न होती। बस अब हंसती हुई कुएं से पानी खींच लाती थी। चक्की चलाने में उसे एक पवित्र आनंद आता था। उसके जीवन में प्रेम का उद्भव हो गया था। सदन उसे न मिला, पर सदन से कहीं उत्तम वस्तु मिल गई। यह सदन का प्रेम था। कृष्णचंद्र शांता का प्रफुल्ल बदन देखकर विस्मित ही नहीं, भयभीत भी हो गए। उन्हें प्रतीत हुआ कि शोक की विषम वेदना आंसुओं द्वारा प्रकट नहीं हुई, उसने भीषण उन्माद का रूप धारण किया है। उन्हें ऐसा भाषित हुआ कि वह मुझे अपनी कठोर यातना का अपराधी समझ रही है। उन्होंने उसकी ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, शांता। शांता ने जिज्ञासु भाव से उनकी ओर देखा। कृष्णचंद्र कुंठित स्वर में बोले, आज 4 वर्ष हुए कि मेरे जीवन की नाव भंवर में पड़ी हुई है। इस विपत्ति काल ने मेरा सब कुछ हर लिया, पर अब अपनी संतान की दुर्गति नहीं देखी जाती। मैं जानता हूं कि यह सब मेरे कुकर्म का फल है। अगर मैं पहले ही सावधान हो जाता तो आज तुम लोगों की यह दुर्दशा न होती। मैं अब बहुत दिन तक न जीऊंगा। अगर कभी अभागिन सुमन से तुम्हारी भेंट हो जाए तो कह देना मैंने उसे क्षमा किया। उसने जो कुछ किया उसका दोष मुझ पर है। आज से 2 दिन पहले तक मैं उसकी हत्या करने पर तुला हुआ था, पर ईश्वर ने मुझे इस पाप से बचा लिया। उससे कह देना कि वह अपने अभागे बाप और अभागिनी माता पर दया करे। यह कहते कहते कृष्णचंद्र रुक गए। शांता चुपचाप खड़ी रही। अपने पिता पर उसे बड़ी दया आ रही थी। एक क्षण के बाद कृष्णचंद्र बोले, मैं तुमसे भी एक प्रार्थना करता हूं। कहिए, क्या आज्ञा है? कुछ नहीं, यही कि संतोष को कभी मत छोड़ना। इस मंत्र से कठिन समय भी तुम्हारा मन विचलित न होगा। शांता ताड़ गई कि पिताजी कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन संकोचवश न कहकर बात पलट दी। उनके मन में क्या था यह उससे छिपा न रहा। उसने गर्व से सिर उठा लिया और सभिमान नेत्रों से देखा। उसकी इस विश्वासपूर्ण दृष्टि ने वह सब कुछ और उससे बहुत अधिक कह दिया जो वह अपनी वाणी से कह सकती थी। उसने मन में कहा, जैसे पातिव्रत जैसा साधन मिल गया हो, उसे और किसी साधन की क्या आवश्यकता। इसमें सुख, संतोष और शांति सब कुछ है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।